20 to 30 मिनट्स की मैक्सिमम जो है वो ये मीटिंग होगी, और इसमें मुझे जो है वो आपके बिजनेस के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन चाहिए कि जो आपका बिजनेस है वो किस तरह का है, और इसमें क्या जो है वो आप सर्विसेज क्लाइंट्स को देंगे। तो मुझे उससे रिलेटेड जो आपके पास इंफॉर्मेशन जितनी है, क्योंकि जितनी आपकी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी आपके बिजनेस से रिलेटेड, उतनी ही ज्यादा अच्छी हम स्ट्रेटेजी बना के एक आपको दे सकेंगे। तो अभी जो है वो फर्स्ट मुझे ये बताइएगा कि ऐसी क्या चीज थी जो कि आपको इस चीज ने इंस्पायर किया, और आपको ये काम जो है वो शुरू करने में इंटरेस्ट आपका जो है वो बढ़ा। ऐसी क्या चीज आपको जो है वो इंस्पायर की थी? ठीक है। अच्छा देखिए कि वेबसाइट डेवलपमेंट और अम, मैं वेबसाइट डेवलपमेंट जो है पिछले 5-6 साल से कर रहा हूँ। हम्म। पहले मेरा एक्सपीरियंस था वर्डप्रेस पे। फिर ओके। वर्डप्रेस पे फुल कमांड है, उसके अलावा हम्म। फिर दूसरे CMS शॉपिफाई वगैरह इस तरीके से। लेकिन अब हम्म। जो है मार्केट इवॉल्विंग है, टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं। तो हम्म। उसके बाद मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया रिएक्ट जेएस में, एंगुलर हम्म। जेएस में, फुल स्टैक एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस बनाने में। तो हम्म। तो उसमें ये था कि मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स थे वर्डप्रेस से रिलेटेड, वेबसाइट सर डेवलपमेंट आपकी से आवाज रिलेटेड। कट रही है। लेकिन हेलो, अभी आ रही है आवाज़? जी जी जी, अब आ रही है। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ कि वेबसाइट डेवलपमेंट, अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट की हम बात करें, वर्डप्रेस एक अच्छा हम्म। CMS है, लेकिन उसमें ये फ्लॉ है कि जो क्लाइंट्स हैं वो लेस पेइंग होते हैं। और हम्म। जो हम्म। रिएक्ट जेएस या नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशंस हैं, मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बन जाते हैं उसमें, पोर्टल्स हम्म। बनते हैं। तो वो अच्छी टेक्नोलॉजी है, ट्रेंडिंग है। तो ये हम्म। मुझे चीज़ इंस्पायर करती है कि इसमें इसमें ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन की पोटेंशियल है ओके। इस मार्केट में। ओके। और हमारे पास टीम भी है। तो प्रोडक्शन के लिहाज से हमें कोई मसला नहीं है, सिर्फ जो है हमें मार्केटिंग के लिहाज से हेल्प चाहिए। हम्म। हम्म। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो सर आपने जो है वो कि क्या इस तरह से जो है वो सोचा कि टीम स्ट्रेंथ जो आपकी है वो बहुत अच्छी है, जब आप इसमें एप्स बिल्ड करेंगे या वेबसाइट क्रिएट करेंगे कोई भी, तो जो आपकी टीम है उसको किस तरह से जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं? इतनी आपके पास टीम है, टीम मेंबर्स आपके पास कितने हैं टोटल? देखिए टोटल जो है टीम मेंबर्स जो हैं वो 5 हैं। उसमें 2 फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं, 2 बैक एंड डेवलपर्स हैं, UI UX का डिज़ाइनर है। अच्छा, हम्म। इस तरह है कि मेरा खुद का 5 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। और हम्म। जो मेरी टीम है वो मेरे सारे दोस्त ही हैं साथ। हम्म। तो हम्म। मोर देन सभी का +5 years एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। ओके। और हमने ओके। मतलब न्यूमरस प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। हर कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स जो है ना वो हमने बनाए हुए हैं, फ्रॉम हम्म। पोर्टल्स, डिफरेंट वेबसाइट्स, इंटीग्रेशन की हुई है डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। हम्म। और मतलब इंडस्ट्री के जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो सबसे फेमिलियर हैं। तो एनी काइंड हम्म। ऑफ एप्लीकेशन जो कि बन सकती है, वेब हम्म। एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, वो हम बना सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस से हम ये हम्म। कह सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ ओके। हमारा ओके। यूनिक सेलिंग पॉइंट कह लें। ओके, तो सर सबसे पहले जब कोई आपके इस ब्रांड के बारे में, बिजनेस के बारे में कोई भी सुनता है आपकी टीम से रिलेटेड, कि आपके पास जो है वो एक अच्छी टीम बैठी हुई है जो ये काम अच्छे तरीके से कर सकती है, तो मोस्टली उनका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होता है? वो क्या चीज ऐसी पूछते हैं आपकी टीम से रिलेटेड या काम से रिलेटेड? उनका जो मेरे करंट क्लाइंट्स हैं और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है हम्म। क्लाइंट्स के साथ, उन वो हम्म। जो है वो एक ही चीज़ ये देखते हैं कि हमने अपने पास प्रोजेक्ट्स क्या क्या बनाए हुए हैं और किस किस कैटेगरी में बनाए हुए हैं। और उनकी कैटेगरी में अगर हमारे ऐसे कोई बनाए हुए प्रोजेक्ट जो लाई करते हैं, तो उससे वो क्लाइंट ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और कन्वर्ट हो जाता है। हम्म।
ठीक हो गया। तो कितने सर कितना अरसा हो चुका है आपको ये काम करते हुए? अब मुझे 5 साल हो गए हैं, 5 साल से ज्यादा हो गए हैं अब तो। 5 साल से ज्यादा हो गए। ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो वेब और ऐप डेवलपमेंट में जो सबसे पहली चीज आती है, कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस है, किस तरह के जो है वो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, मतलब क्या चीज वो वेब डेवलपमेंट की ज्यादा डिमांड करते हैं या ऐप डेवलपमेंट की करते हैं, किस तरह के क्लाइंट्स जो है वो आपके पास ज्यादा आते हैं? अब मेरे पास क्लाइंट्स जो है वो हर कैटेगरी के हैं, लेकिन अगर आप ये रिएक्ट और नोड जेएस की बात करें तो इसके जो क्लाइंट्स की कैटेगरी होती है वो ज़्यादातर जैसे कि वेब पोर्टल्स बनते हैं ना, वो होती है, मतलब सिर्फ हम्म। सिंगल वेबसाइट्स नहीं बनवाते, वो वेब पोर्टल्स बनवाते हैं ताकि वो बिजनेस प्रोसेसेस को ईज करने के लिए या उनके हम्म। क्लाइंट्स के प्रोसेसेस को ईज करने के लिए वो पोर्टल्स बनवाते हैं। तो ये कैटेगरी जो है ना, ये ज़्यादा ट्रेंडिंग है। मेरे पास ज़्यादातर क्लाइंट्स जो हैं वेबसाइट इसके लिए। पोर्टल्स जो ज्यादा बनवाते हैं वो ही जी, आपके पास आते हैं ज्यादातर? ओके। जी पोर्टल्स बनवाते हैं ज़्यादातर जी। हेल्थ केयर के भी क्लाइंट ओके, तो हैं, ऐसा लॉ फर्म्स भी हैं, जी जी। और हम्म। हम्म। सोशल मीडिया के भी क्लाइंट्स हैं। हम्म। इस तरह है जी। ओके, तो कोई ऐसा सर प्रोजेक्ट अभी तक गुजरा है जो कि आपको जिसमें काम करने में सबसे ज्यादा जो है वो मजा आया हो, कि ये काम जो है वो इंटरेस्ट लेके जो आपकी टीम ने और आपने किया हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो कि अच्छा लगा हो आपको? जी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं इस तरीके के, लेकिन ऐसा होता है कि मतलब प्रोजेक्ट अगर इंटरेस्टिंग ना भी हो, लेकिन अगर क्लाइंट अच्छा हम्म। हो तो वो उसके हम्म। साथ काम करने में ज़्यादा मतलब अच्छा मज़ा आता है। हम्म। अगर बिल्कुल इंटरेस्टिंग बिल्कुल। प्रोजेक्ट की बात करें तो एक रीसेंट प्रोजेक्ट था जिसमें हम्म। हमने इंस्टाग्राम को इंटीग्रेट किया था कि इंस्टाग्राम के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि जो हम्म। टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम्म। हम्म। उनके एनालिटिक्स जो है ना हमें पोर्टल पे शो कराने थे। तो फॉर हम्म। जैसे कि अगर कोई पोर्टल में लॉगिन करता है तो उसको वो एनालिटिक्स दिखें और उसको वो रीच आउट करके उधर से ही पोर्टल से अपनी हम्म। मार्केटिंग करवा सके उसी इन्फ्लुएंसर से। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था एक, और हमें हम्म। इंस्टाग्राम से एपीआईज वगैरह खरीदनी पड़ी। हम्म। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट। ओके ओके, तो जो लोग होते हैं वो आपको कहाँ से जो है वो अप्रोच करते हैं? ऑनलाइन ही अप्रोच करते हैं, थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू फ्रेंड्स या रेफरेंस से जो है वो आपके पास आते हैं? करंटली जो है ना, अभी हमारी जो क्लाइंट बेस है वो जी, थ्रू रेफरल बनी हुई है। रेफरेंस। जी अब जी ओके, रेफरेंस से अब थ्रू मतलब जितने आते भी हैं। अभी क्लाइंट्स हैं हमारे पास वो रेफरल से हैं, और सारे ही क्लाइंट्स जो हैं वो काफ़ी अरसे से हमारे साथ हैं। और क्या कहते हैं, हम, हाँ क्लाइंट्स जो है मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने वेब एप्लीकेशन बना ली एंड यू लीव इट। अब ये होता है कि क्लाइंट्स हमारे साथ स्टे रहता है क्योंकि उसको एप्लीकेशन की मैनेजमेंट भी फिर करानी होती है, और उसमें चेंजेस वगैरह जो हैं वो फ्रीक्वेंटली वो कराता रहता है। तो वो क्लाइंट हमारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए ही रहता है मोस्टली। हम्म। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके, तो अभी जो है वो ज्यादातर आपका फोकस क्या है, कि आप सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो ज्यादातर आप जाना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू भी आपका जो है वो लोग आपको देख सकें कि आप यहाँ पे भी हैं, देन वहां से आपको अप्रोच करें? जी देखें, अभी जितने भी हमारे पास क्लाइंट है जैसे मैंने बताया वो रेफरल के थ्रू हैं। तो हम्म। वो तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, उनके काम तो चल रहे हैं, लेकिन हम्म। फॉर फर्दर रेवेन्यू जनरेशन हम जो है, हमारी एक्सपर्टीज तो नहीं है इस चीज़ में कि सोशल मीडिया और पेड एड्स की मार्केटिंग हम खुद ही करें। तो इसके लिए हम्म। जो है ना, हम्म। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास एक स्ट्रेटजी हो जिससे हम सोशल सोशल हम्म। मीडिया से पेड एड से नए क्लाइंट्स लेकर आ सकें। ओके, डायरेक्ट जो है वो क्लाइंट्स आपके पास आ सके। तो इसमें आप कैंपेन जो भी आप रन करवाना चाह रहे होंगे वो थ्रू मेटा या थ्रू गूगल, किसको आप प्रेफर ज्यादा करते हैं?
अब मेरी इसमें कोई प्रेफरेंस नहीं है, आई विल लीव दैट टू यू गाइस, हम्म, यू नो बेटर कि मतलब ओके, मेटा फिर हम एड्स, ये मे बी मेटा एड्स या फिर लिंक्डइन एड्स। ओके, मेटा एंड लिंक्डइन ज्यादा जो है प्रेफरेबल है। जी ठीक है, ठीक है। तो सर, आपका जो काम है वो दूसरों की निस्बत अलग है, या दूसरों की तरह ही एक तरह का है कि आप यूनिक एक चीज जो है वो लोगों को प्रोवाइड करते हैं, या दूसरों की तरह ही जिस तरह से दूसरे बिजनेस कर रहे हैं वैसे ही उसी तरह का ही जो है वो आप करते हैं? कोई खास बात है आपके बिजनेस में ऐसी जो कि आप क्लाइंट को प्रोवाइड करते हो? जी, देखें, ये कह सकता हूँ मैं कि मतलब जैसे कि कोडिंग होती है वो तो सारी कंपनीज ही करती हैं और डिज़ाइन सबके ही अच्छे होते हैं। और हम्म, ये कह सकता हूँ कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा उतरना जो है ना वो सब एजेंसीज नहीं कर पाती। तो हम्म, उसमें हम अच्छे हैं। और दूसरी बात ये है कि जब तक क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती, हम जो है ना क्या कहते हैं उससे पैसे चार्ज नहीं करते। हम्म, डिफरेंट सिनेरियो, अगर क्लाइंट जो है इस बात पे वो मसला कर रहा हो कि अब मेरे उसके पैसे जो हैं वो फंस जाएंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा, तो वो हमारे साथ जो है ना वो काफ़ी इजी होता है क्लाइंट के। अगर बिल्कुल, हमारी डिसाइडेड बात ये भी है कि हमें ये सर मतलब डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से ये ऐप बनाए, तो उसमें वो हम्म, 100 चेंजेस भी हमें कहता है तो हम उसको 100 चेंजेस करके दे देते हैं, क्योंकि हम्म, हम जो है वो क्लाइंट को खोना नहीं चाहते। तो ये वाला हम मैं कह हम्म, सकता हूँ कि एक यूनिक चीज़ है जो बहुत सारे लोग नहीं करते। वो एक्स्ट्रा चार्जेस फिर मांगते हैं कि आपने जो है हम्म, वो फर्दर चेंजेस मांगी है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस, फिर एक्स्ट्रा चार्जेस, इस तरह है। क्योंकि ओके, जो तो एप्लीकेशन हम्म, की जिसको डिमांड होती है ना, वो हम्म, उसको नहीं आइडिया होता कि इसकी डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ नॉर्म्स और प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, कि उसके स्ट्रक्चर सपोर्ट करना पड़ता है। तो अब हम्म, जैसे कि जिसको नॉलेज नहीं है कोडिंग की, तो वो कहता है कि मुझे वेबसाइट में ये भी चीज़ डाल दो, तो ये भी चीज़ डाल दो, तो उसके लिए काफ़ी कोड चेंज हम्म, करना पड़ जाता है हमें। तो इस तरीके से फिर एजेंसी होती है, फिर वो कहती है कि कस्टमाइज हम ज्यादा जो है ये वो क्या। होते हाँ जी, हाँ, तो हैं। हम कहते हैं कि हम कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इस हम्म, तरह। मतलब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट और उनके साथ रिलेशन जो है वो आप ज्यादा इसको इस चीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं कि ये चीज जो है वो उनके मुताबिक होनी चाहिए, क्लाइंट बस जो है जी वो खराब ना हो। जी जी, ये ओके, ओके। तो कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले क्लाइंट का जो क्वेश्चन होता है मोस्टली वो क्या होता है? प्राइस से रिलेटेड होता है या क्वालिटी से रिलेटेड होता है कि क्या वो डिस्कस करते हैं आपसे? सबसे कॉमनली जो मुझे क्वेश्चन मिला है, काफ़ी सारे ही होते हैं हम्म, कि कुछ के डिज़ाइन से हम्म, रिलेटेड होते हैं, कुछ जी, के जी, जो है बिल्कुल। वो कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज़ करेंगे इससे रिलेटेड होता है, पिकी हम्म, क्लाइंट्स भी होता है। लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन हम्म, क्वेश्चन मुझे जो उनका कंसर्न होता है टाइम का, कि डिलीवरी टाइम, ओके, कितने टाइम? कि हम्म, प्रोजेक्ट कितना क्विकली आप मुझे दे सकते हो। तो एवरीबडी इज इन हरी, तो वो कहते हैं कि हम्म, कितना क्विकली आप मुझे दे सकते हो। तो ये वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है मुझसे। ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और जाहिर बात है हर कोई जो है वो चाहता होगा कि जितनी जल्दी हो सके हमें वो प्रोजेक्ट जो है वो बन के मिल जाए, और हम उस पे जो है फर्दर आके काम कर सकें। जी जी, ऐसे तो ही है। आप जो है वो क्लाइंट का जो उसको रिलैक्सेशन जो देते हैं, या कोई भी उसका ट्रस्ट अगर क्लाइंट का आपने बनाना हो कि फर्स्ट टाइम अगर कोई क्लाइंट आपके पास आया है थ्रू रेफरेंस ही आया, बेशक वो पुराना क्लाइंट आपके पास नहीं आया, कोई नया क्लाइंट आपके पास आता है, तो उसका ट्रस्ट जो है वो आप किस तरह से उसमें क्रिएट करते हैं? वो मुझे जरा बताइएगा कि किस तरह वो कंफर्टेबल फील करता है आपके साथ काम करके। इस पे मैं ये कहूँगा कि एक तो वही वाली बात कि जितने जितनी कस्टमाइजेशन वो चाहता है उसको उतनी हम्म, कस्टमाइजेशन कर देते हैं। और जब मैंने काम पहले शुरू किया था तो मेरा ये था, जब वर्डप्रेस पे मैं वेबसाइट्स बनाता था उस टाइम मेरा इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो मैं ये करता था कि जब क्लाइंट्स आना शुरू हुए शुरू शुरू में, तो उनको मैं कहता था कि अगर आपको वो तो छोटे ही प्रोजेक्ट होते हैं वेबसाइट के ना, 1-2 दिन में ही बन जाती है वेबसाइट हम्म, वर्डप्रेस की। तो उनको मैं ये कहता था
कि अगर आपको वेबसाइट पसंद नहीं आए तो आप पैसे नहीं देना। तो उनको ये बात बड़ी कैची लगती थी कि अगर बिल्कुल मुझे बिल्कुल। वेबसाइट एट द एंड नहीं पसंद आई तो मैं पैसे नहीं दूंगा, तो मेरे ऊपर कोई ना बोझ नहीं है। तो तो आप वो कभी हुआ चीज नहीं। पहले पेमेंट पहले नहीं लेते आप? जी, पेमेंट पहले ही लेते हैं, मतलब ये तो मैं शुरू की आपको बात बता रहा हूँ। पेमेंट्स का हम्म इस सिनेरियो इस तरह होता है हमारा कि हम पेमेंट जो है ना वो मोस्टली डिपेंड करता है क्लाइंट्स पे, सेक्शंस में लेते हैं, मोस्टली 3 सेक्शंस में लेते हैं। हम्म जब जो यूआई यूएक्स डिजाइन जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो हम हम्म क्लाइंट से पेमेंट ले लेते हैं। फिर उसके बाद उसके फ्रंट एंड। अकॉर्डिंग फिर जो है हाँ वो जी, आप ले लेते हैं, ओके जी फ्रंट एंड ठीक हो गया। कंप्लीट होता है तो लेते हैं। फिर जब फाइनल डिप्लॉयमेंट हो जाती है तो फिर हम उससे पूरी पेमेंट ले लेते हैं, 3 हम्म टर्म्स। तो ये बिजनेस सर रन करने में आपको सबसे हार्डेस्ट पार्ट इसमें क्या लगता है, जो सबसे ज्यादा मुश्किल आपको लगता हो कि इस बिजनेस में ये चीज मुश्किल है, जो चैलेंजिंग आपके लिए हो, वो क्या है? राइट नाउ सबसे ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड तो चैलेंजिंग इतना कुछ भी नहीं है। हम्म क्योंकि अब काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी क्लाइंट डीलिंग भी कर लिया। लेकिन हम्म एक चीज़ ये है कि न्यू क्लाइंट गैदर करना ये एक चैलेंज है हमारे लिए फिलहाल के लिए। हम्म हम्म ओके हम्म। ठीक है। तो सर आपका जो ये प्रोजेक्ट शुरू करने का कोई भी क्लाइंट का अगर है, कोई किसी भी तरह का क्लाइंट आता है, तो उसमें ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो आपके लिए कौन सा था? कि इज देयर अ ड्रीम प्रोजेक्ट, कोई ऐसा है ड्रीम प्रोजेक्ट आपके लिए, या कोई अम, क्लाइंट हो जो कि आपको हो कि वर्क जो कर सकता हो किसी और के साथ? मैं समझा नहीं सवाल सही से। तो आप पूछ रही हैं कि कोई ड्रीम प्रोजेक्ट हो। जी जी, आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट अभी तक कोई ऐसा गुजरा है? जैसा कि मैंने बताया कि रिसेंटली मुझे पैसे तो काफ़ी हैं। एक जैसे कि सोशल मीडिया वाला था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, ओके। इंस्टाग्राम से जो हमें वो करना था। हम्म सोशल मीडिया वाला जो है वो आपके लिए ज्यादा आज ज्यादा। जी। तो आप क्लाइंट को जो है वो किस तरह की जो है वो फैसिलिटीज देते हैं कि आपने वेबसाइट या ऐप जब उसकी फिनिश हो जाती है, मतलब वो काम जो है वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, तो उसके बाद आप कोई ऐसी चीज है, कोई हेल्प वगैरह हो, क्लाइंट को किसी चीज में मुश्किल पेश आ रही हो, तो वो आप सर्विसेज उनको बाद में भी जो प्रोवाइड कर सकें वो आप उनको कहते हैं, कोई डिमांड करते हैं? मतलब जैसे एक प्रोजेक्ट खत्म प्रोजेक्ट होने के कंप्लीट बाद। हुआ, तो जी। वेबसाइट किसी ने बनवाई है या कोई भी ऐप डेवलपमेंट का काम हुआ है, तो उसमें क्लाइंट को वो सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद वो उसमें वर्क कर रहा है, तो उसको कोई भी मुश्किल उसमें आ जाती है, वेबसाइट में कोई मुश्किल आ जाती है, तो वो देन आपके पास आता है कि ये चीज जो है वो इसमें मुझे मुश्किल आ रही है, तो आप उसको जो है वो सॉर्ट आउट करते हैं, या उसको आप जो है वो नहीं करते? क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है कि ये सर्विसेज कोई देते हैं और कोई नहीं देते। जी। जी। अच्छा। जी। यही वाली चीज़ के क्या कहते हैं, जितने भी मेरे पास अभी तक क्लाइंट हैं वो आए हम्म वन टाइम के लिए ही थे, लेकिन अब वो मेरे पास जो है वो उन्होंने मुझे हायर किया हुआ है। तो हम्म ये आफ्टर जो सर्विसेज हैं, अब हम्म कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं, एक दो क्लाइंट ऐसे भी हैं जो साल साल बाद भी आते हैं, कहते हैं कि हमारी मेरी वेबसाइट बनाई थी आपने, हम्म इसमें ये चेंजेस ये करना है। तो हम उनको ऐसे ही कर हम्म देते हैं फ्री में। कोई हम्म। मसला नहीं है, मतलब आप चेंजेस आप जितनी भी मर्जी उसके कहेंगे चार्जेस कर होते हैं? सकते हैं। हाँ। नहीं, उसके चार्जेस हम नहीं देते, अगर वो माइनर चेंजेस हैं तो उसके चार्जेस हम नहीं चार्ज करते। ओके, वही माइनर एक। चेंजेस हाँ चार्जेस जी। नहीं होते। क्लाइंट के साथ हमारा हम्म रिलेशनशिप किस तरीके का बना हुआ है, वो कितना रिकरिंग इस क्लाइंट। तरह क्लाइंट भी जो है वो ज्यादा आपके पास ही जो है वो रहेगा कि जी। एक चीज जो है वो बन गई, उसके पैसे ले लिए, देन फिर नेक्स्ट चीज भी हमने वो सर्विस भी ली है लेकिन उन्होंने उसके पैसे नहीं लिए, तो इस तरह से क्लाइंट का रिलेशन आपके साथ जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। जी ऐसा ही है। दैट्स ग्रेट। ओके, तो आपका क्या जो है वो अभी तक आपने कोई होप आपकी हो
कि 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर आपके बिजनेस को यहाँ तक जो है वो पहुंचना है आफ्टर रिसीविंग द सर्विसेज, हमारी तरफ से आपको सर्विसेज अगर मिलती हैं, तो आपका क्या माइंड है कि 1 साल के अंदर आपके बिजनेस को कितना जो है वो ऊपर तक होना चाहिए? um, मैं फिगरेटिवली तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर गोल कह सकता हूँ कि हम मतलब कि हमारे पास जो है मंथली काइंड ऑफ न्यू क्लाइंट्स आते रहें। हम्म। अब वो उसमें न्यूमेरिक में 10 क्लाइंट आते रहे, 20 क्लाइंट आते रहे नए। तो हम्म। इस तरीके से मैं देखना चाहता हूँ। मंथली आपका 10 to 20 क्लाइंट्स जो है वो आपको रिसीव होते रहेंगे। जी। फिर इसी अगर यही फ्रीक्वेंसी हुई हम्म। तो फिर हम एक्सपेंशन का करेंगे ना, कि फिर हम्म। टीम हम्म। एक्सपेंड करेंगे इस तरह से। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो जस्ट अभी जो है वो आप कैंपेन ही रन करवाना चाह रहे हैं, जी तो उसमें जो सारे कंटेंट वगैरह होगा वो आप ही प्रोवाइड करेंगे? जी जी बिल्कुल। ओके ओके, ठीक हो गया। चलें, ठीक हो गया सर। मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन आपने मुझे दी, मैंने उससे रिलेटेड हर एक चीज जो है वो मेंशन कर ली हुई है। अब ये है कि आपकी स्ट्रेटजी जो है वो इसी के अकॉर्डिंग, जो जो आपने हमें चीजें बताई हैं अपने बिजनेस के बारे में, उसकी एक स्ट्रेटजी हम बनाएंगे विद इन 24 आवर्स। ठीक है। और मिस मिनाहिल जो है वो वीडियो है, मुझसे जो सीनियर हैं, वो एक स्ट्रेटजी बना के आपको सेंड करेंगी, मतलब आपको थ्रू मीटिंग ही जो ट्रांसफर करना है। जिस तरह हमारी मीटिंग हुई है 20 to 30 मिनट्स की, इसी तरह ही आपकी मीटिंग मिस मनाहिल के साथ होगी, जो कि 1 घंटे की भी हो सकती है और 1.25 घंटे की भी जो है वो हो सकती है, डिपेंड करता है। क्योंकि आप देख लीजिएगा कि कब आप अवेलेबल होंगे, मिस मनाहिल आपको मैसेज कर देंगी और एक शॉर्ट कॉल होगी जिसमें मीटिंग का टाइम आपसे डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है। और आप उसके लिए रेडी रहिएगा, और वो कंटेंट मतलब जो स्ट्रेटजी है वो प्रॉपर आपको बना के दे देंगी। तो इनशाला जो है वो हमारी स्ट्रेटजी मीटिंग कल भी हो सकती है। अदरवाइज अगर आप कल फ्री ना हुए तो देन डिपेंड करता है, क्योंकि मिस मिनाहिल की भी बुकिंग हुई होती है मोस्टली मीटिंग्स की। ठीक है। हाँ, तो अब ये है कि इनशाला हम स्ट्रेटजी बना के, एक अच्छी स्ट्रेटजी बना के आपको जो है वो देंगे। और फिर मैं मिस मिनाहिल को इंट्रोड्यूस भी करवा दूंगी ग्रुप में। ठीक है। ठीक है। वहां पे जो है वो मैसेज आपको ड्रॉप कर देंगे। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अच्छा, आपके बिजनेस को एक चीज जो है ना, जानकारी दी। जी। मुझे ये कि इस मीटिंग से पहले हम्म। आप मुझे आप लोग थोड़ा सा आइडिया दे दें हम्म। कि कितने कितने के एड्स चलाने होंगे, और क्या पैसे क्या लगेंगे इस टोटल इस। सर एक्चुअली जितना मुझे आइडिया है अभी तक, क्योंकि स्ट्रेटजी मीटिंग में ही ये मोस्टली डिस्कस किया जाता है, बट अभी जितना मुझे आइडिया है वो ये है कि 30,000 जो है वो मंथली मतलब आपका होता है कि आपने वो स्पेंड करना होता है। स्टार्टिंग हमारा 30,000 से है कोई भी कैंपेन रन करने का। बाकी सर्विसेज चार्जेस वगैरह जो भी है वो सब चीजें जो है वो एक अलग टाइप में आ जाती हैं। ठीक है। और बाकी फर्दर जो डिस्कशन होगी बजट से रिलेटेड, वो आपको स्ट्रेटेजी मीटिंग में ही कंफर्म होगी। अच्छा, अगर उस मीटिंग से, क्योंकि वो काफ़ी लेंदी मीटिंग होगी और हम्म। मेरे लिए फिर ये वाला टाइम मैनेज करना काफ़ी मुश्किल है। तो अगर हम्म। कोई एक ऐसा आप अपनी मैम से, अपने सीनियर से हम्म। बात करके मुझे एक थोड़ी सी आइडिया दे दें तो मेरे आप लिए ऐसा भी कर आसानी सकते हैं कि स्टार्टिंग में ही जो है वो स्ट्रेटेजी मीटिंग जब आपकी फाइनलाइज होगी, आपकी हो रही होगी, तो आप उसके स्टार्टिंग में ही ये चीज कह सकते हैं कि अगर ये चीज आपको मतलब आपके लिए सुटेबल रही, देन ही जो है वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज जब तक आपको प्राइस का कंफर्म नहीं होगा तो फायदा कोई नहीं स्ट्रेटजी मीटिंग का भी जो है वो हमें देने का। तो जी आप जी। ये चीज कह के तो उनसे कंफर्म कर सकते हैं स्टार्टिंग में ही, तो वो आपको स्टार्टिंग में ही ये चीज बता देंगी। और देन फिर उसके अकॉर्डिंग फिर फर्दर जो डिस्कशन होगी वो आप कर लीजिएगा उनके साथ ही। ठीक है। ठीक है, सही जी। है। तो ये मीटिंग से पहले ही वो मुझे बता सकती हैं कि क्या मैं अपना माइंड बनाऊं, बजट कितना लगेगा इसमें।
ये डिपेंड करता है, लेकिन ये मीटिंग में आई थिंक जो है व्हाट्सएप पे वो भले वो ज्यादा मुझे डिस्कस बता दें। किया जाएगा। फिर भी आप उनसे मैसेज में जो है वो कंफर्म कर सकते हैं अगर जो है वो अलाउड हो, बिकॉज हमें अलाउड नहीं होता मोस्टली तो कि हम पहले ही जो है वो एक चीज डिस्कस कर लें, क्योंकि कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके बाद जो है वो हम एक चीज जी स्ट्रेटेजी जी, मैं वगैरह बना समझता के हूँ। जी तो बिल्कुल आप ठीक ये बोलिए फिर आप। भी कंफर्म कर लीजिएगा उनके साथ। असल में जी। बात ये है ना, देखें, पहले कॉल थी, फिर अभी एक मीटिंग है, फिर